2025 के चुनाव में राघोपुर एक बड़ा हॉट सीट बनने जा रहा है। वजह भी इसकी बहुत साफ साफ है, क्योंकि तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और अगला चेहरा जो मुख्यमंत्री का आरजेडी का है वो है तेजस्वी यादव। अगर चेहरा ही मात खा जाएगा तो सरकार आरजेडी की बनेगी कैसे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे कैसे? तो उसी पर एक वार करना है प्रशांत किशोर को। राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी है। प्रशांत किशोर की पूरी टीम राघोपुर दियारा में उतर चुकी है कि तेजस्वी यादव के लालटेन को बुझा देना है, और वो लालटेन जब बुझेगा तो बिहार की सियासत में बहुत सारे उम्मीदें भी बुझ जाएगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार प्रशांत किशोर राघोपुर से लड़ने की बात करते हैं। अभी कल ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी, लोग चाहेंगे तो वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा क्या है राघोपुर में? राघोपुर ही क्यों? 243 विधानसभा सीटों में प्रशांत किशोर की नज़र राघोपुर पर ही क्यों है? ये सवाल अपने आप में चर्चा का विषय है। राघोपुर के बारे में आप जान लीजिए कि वहाँ से बीजेपी से सतीश यादव लड़ते हैं। एक बार राबड़ी देवी को वो हरा चुके हैं, पिछला चुनाव वो तेजस्वी यादव से हार गए हैं, लेकिन इस बार जो है तैयारी पुरजोर है। गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों को यही समझा रहे हैं कि इस बार गलती मत करिएगा। डबल इंजन की सरकार है, अगर राघोपुर का विकास चाहते हैं तो कमल खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कमल खिलना इतना आसान है राघोपुर में? और अब जब प्रशांत किशोर की चुनौती सामने आ रही है, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। देखिए, यादवों का गढ़ है, लगभग 2 लाख बताया जाता है, 1.5 से पौने 2 लाख यादव राघोपुर में हैं। अगड़ों की आबादी है, खासकर राजपूतों की भी बड़ी आबादी है। तो ये 2 वोट काफ़ी निर्णायक है। इसके अलावा अति पिछड़ा का वोट तो है ही है। तो राघोपुर का जो गणित है, इसको समझने की जरूरत है। जब जब यादवों में ही मुकाबला होता है तब तो यादव वोट का बंटवारा होता है। जैसे तेजस्वी यादव सतीश यादव के बीच मुकाबला होता है तो यादव सतीश यादव को भी वोट करते हैं, ज़्यादातर तेजस्वी यादव को करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई दूसरी बिरादरी का उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तब फिर यादवों का वोट एकजुट हो जाता है, वो यादव प्रत्याशी को ही मिलता है, यानी लालू परिवार को ही मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर अब किस गणित से राघोपुर उतर रहे हैं, इसकी चर्चा वहाँ जोरों पर है। क्योंकि सबसे दिलचस्प मामला ये हुआ है जो हम आपको बताएं कि लोजपा ने भी राघोपुर सीट पर अपना दावा ठोका है। लोजपा भी चाहती है कि वो सीट उसके खाते में आए, चिराग पासवान के खाते में आए, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं रोशन लगातार घूम रहे हैं। पिछला चुनाव भी लड़े थे, अभी तिरहुत स्नातक वाले चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन नज़र राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पर भी है। तो ये जो घोर मट्ठा है, नीतीश बाबू की अपनी राजनीति है, प्रशांत भाई की अपनी सियासत है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई चुनावी गणित है जो पिछला जो राघोपुर का चुनाव होता है उसको वो बदल दें? क्या चिराग पासवान पर भरोसा है? क्योंकि चिराग पासवान के अच्छे खासे 20,000 प्लस वोट माना जाता है जो चिराग पासवान के समर्थक हैं, उनके कैडर हैं, पार्टी के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं। तो इतने में तो जीत नहीं होगी। तो जो एडिशनल वोट है तेजस्वी यादव को हराने के लिए, उन वोटों का जुगाड़ प्रशांत किशोर कहाँ से करेंगे? कहा यही जा रहा है कि टीम उतर गई है, सेना उतर गई है, पीके भाई की लगी हुई है, एक एक लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। सियासत हाई लेवल पर भी चल रही है, नित्यानंद राय भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके परिवार का भी कोई उतर सकता है चुनावी अखाड़े में। लेकिन लोजपा ने अपना दावा ठोका है कि नहीं, लोजपा ये सीट इस बार लड़ेगी। तो भाजपा फिर क्या करेगी? सतीश यादव क्या करेंगे? देखिए, सतीश यादव तो साफ कहते हैं कि पार्टी के हम सिपाही हैं, समर्पित सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी उसको हम मानेंगे।
इसमें रत्ती भर भी इधर उधर होने का सवाल नहीं है। जो आदेश होगा पार्टी नेतृत्व का उसको सतीश यादव मानेगा। लेकिन प्रशांत किशोर वाला एंगल अभी स्थानीय लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हैरान करती है बार बार प्रशांत किशोर का ये कहना कि अगर पार्टी कहेगी, लोग कहेंगे तो वो राघोपुर से चुनाव लड़ जाएंगे। क्योंकि जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, उस चेहरे को ही बुझा देना है। अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है और प्रशांत किशोर इस पर कंधा लगा रहे हैं, तो दूसरे मुख्यमंत्री के चेहरे को, उसके लालटेन को बुझाना ही पड़ेगा। और वो राघोपुर में जब तक नहीं बुझेगा, चिराग का चेहरा नहीं जलेगा, चिराग रोशन नहीं होगा। तो राजनीति और सियासत वहाँ से हो रही है कि चेहरा ही खत्म कर दीजिए, एकमात्र चेहरा चिराग पासवान चमके जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो जाए। इसीलिए राघोपुर हॉट सीट बनती जा रही है। और प्रशांत किशोर अगर वहाँ दाव लगा रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी चुनावी रणनीति है। वोटों को कैसे गोलबंद किया जाएगा, यादव वोटों में कैसे सेंधमारी होगी, अपर कास्ट वोटर कैसे एकजुट होंगे, तमाम चीज़ों पर मंथन हो रहा है। इसीलिए राघोपुर आज के तारीख से ही चर्चा में है कि वहाँ पर जो घमासान होगा वो बिहार की सियासत के लिए बहुत सारे संदेशों को छोड़ेगा। ये भी तय हो जाएगा कि यादव वोट किसका है, अपर कास्ट वोट किसका है और अति पिछड़ों का वोट किसका है। इसकी भी जांच और पड़ताल राघोपुर में हो जाएगी। नीतीश कुमार क्या करेंगे राघोपुर में, ये आपको मालूम है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला राघोपुर में होने जा रहा है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना दावा ठोका है, सतीश यादव जिस तरह से रात दिन लगे हुए हैं राघोपुर में, घर घर जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव गाहे बगाहे घूम ही रहे हैं राघोपुर में। अभी हाल में ही गए थे, लोगों से मिले और विकास का भरोसा दिया है। तो तीनों तरफा लड़ाई है। बीच में मुकेश रोशन भी हैं, नित्यानंद भाई भी हैं, और बहुत सारे लोगों का अभी राघोपुर आना बाकी है। तो इंतज़ार करिए, क्योंकि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही घमासान होने वाला है। तो उस पल का इंतज़ार है। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो स्टार टीवी बिहार को ज़रूर फॉलो करिए और अपडेट जानकारी हासिल करते रहिए। आपका एक बार फिर से धन्यवाद।